इच्छा में महाराज जी जैसे धर्म क्रिया प्रधान ज़्यादा प्रभाववान है या भावना प्रधान? आपका प्रश्न है कि धर्म क्रिया प्रधान है कि भाव प्रधान। जहाँ कहा जाता है कि धर्म भाव प्रधान होता है, तो जैसे अपन कोई भी कार्य करते हैं जहाँ उसमें अपन मन से भी करते हैं, वचन से भी कहते हैं और काय से भी करते हैं। तो यदि कोई सोचे कि हम केवल मन से ही धर्म कर लें, हम अपने वचनों के माध्यम से और अपने काय के माध्यम से नहीं करें, तो इसके माध्यम से ऐसा होगा जैसे कि कोई यदि व्यक्ति ये कहे कि हम पाप को जो है केवल मन से ही कर लें, वचन से और काय से नहीं करें। तो जहाँ लोग पाप को जो है वचन से भी करते हैं और पाप काया से भी करते हैं, तो धर्म को प्राप्त करने के लिए अपने लिए मन में प्राप्त करना है, लेकिन जब तक मन वचन और काया से नहीं करेंगे तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जहाँ प्राप्त करना है अपने भावों को, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में चूंकि पाप के संस्कार अनादिकाल से पड़े हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने को वचनों के माध्यम से पहले काया को लगाना पड़ता है, फिर वचनों को लगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो मन में प्राप्त होता है। तो धर्म को प्राप्त करने के लिए ये सारी जो क्रियाएं हैं वो अपने स्वभाव को प्राप्त करने का माध्यम बनती हैं, इसलिए क्रियाओं को करना भी जरूरी है। उसके माध्यम से ही अपन अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा भी महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि देवों में भी वेदना, कषाय और समुद्र घात होता है क्या? हाँ, वेदना और कषाय समुद्घात देवों में भी होता है क्या? समुद्घात का अर्थ होता है कि जहाँ मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। तो जहाँ कषाय समुद्घात और वेदना समुद्घात, जहाँ पर वेदना समुद्घात तो पीड़ा के माध्यम से शरीर में कंपन होता है, उसको वेदना समुद्घात कहते हैं। तो उसमें जहाँ अपने शरीर से तिगुनी जो है आत्मा का बाहर निकलना होता है। तो वैसे देवों में अपने जैसी जो है मनुष्यों त्रिंचु जैसी कोई शारीरिक वेदना नहीं होती, लेकिन उनके यहाँ भी मानसिक वेदना होती है। तो उसके माध्यम से उनको भी जो है वेदना समुद्घात होने की संभावना रहती है। और सुन करके आश्चर्य होता है कि जहाँ सर्वा सिद्धि के देव जो कि शुक्ल लेशा वाले होते हैं, और उनके भी वहाँ पर कषाय समुद्घात का सद्भाव देखा जाता है। तो कषाय समुद्घात यानी क्रोध मान माया लोभ, इन कषायों के माध्यम से भी जहाँ अपने आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना होता है वो कषाय समुद्घात कहलाता है। तो देवों में जहाँ शुक्ल लेशा सर्वार सिद्धि के देवों में फिर भी वहाँ पर जहाँ उनके जो है स्वाध्याय आदि के बीच में भी उनका जो है कभी कभी कषाय समुद्घात भी देखा जाता है। तो इसके माध्यम से वेदना समुद्घात होने में तो कोई भी बाधा नहीं है। जब कषाय समुद्घात भी शुक्लेशा के साथ हो रहा है, तो ये सैद्धांतिक कुछ विषय हैं जिसके माध्यम से जो मतलब आश्चर्यजनक लगते हैं, लेकिन ये भी घटित होते हैं, ऐसा सिद्धांत ग्रंथों में वर्णन आता है। इच्छा भी महाराज जी तीर्थंकर भगवान किससे दीक्षा लेते हैं? तीर्थंकरों की दीक्षा जो होती है वो स्वयं दीक्षित होते हैं। 3 प्रकार के, एक होते हैं स्वयं बुद्ध, एक होते हैं बोधित बुद्ध और एक होते हैं प्रत्येक बुद्ध। तो स्वयं बुद्ध जो बिना किसी निमित्त के दीक्षित होते हैं वो स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। और प्रत्येक बुद्ध उनको कहते हैं कि जिनको किसी निमित्त से, जैसे कोई प्राकृतिक निमित्त मिल गए, उनके माध्यम से जब वो दीक्षित होते हैं, जैसे कि दर्पण को देख करके वैराग्य हो गया, हाथी को देख करके, तो ये जो है वैराग्य को प्राप्त होते हैं, ये कहलाते हैं प्रत्येक बुद्ध। तो तीर्थंकर जो होते हैं वो स्वयं बुद्ध होते हैं या प्रत्येक बुद्ध होते हैं। और बाकी के जो जीव जो दूसरों के उपदेश के माध्यम से वैराग्य को प्राप्त होते हैं वो बोधित बुद्ध कहलाते हैं। तो तीर्थंकरों का मुख्यतः से वो स्वयं दीक्षित होते हैं, उनके कोई गुरु नहीं होते। बाकी जो है जीव जो है तीर्थंकर आदि या कोई जो है आचार्य आदि के पास में जा करके उनसे निवेदन करके फिर जो है दीक्षित होते हैं। इच्छा भी महाराज जी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? संगति का प्रभाव जहाँ अपन प्रकृति में देखते हैं कि जो बादलों का जल जब जमीन पर गिरता है
तो जहाँ नीम की जड़ में जाता है तो वो कड़वे रूप में पहुंच जाता है, जहाँ वो गन्ने के रस में, गन्ने के खेत में गिरता है तो वो मधुर रूप में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ वही जो है सर्प के मुख में जाकर के विष के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वही जल जब स्वाति नक्षत्र हो और सीप में गिरे तो वो मोती के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वही जल जहाँ आप जब भगवान के सिर पर उसको डालते हैं तो वही गंधोदक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसको सब लोग अपने सिर पर धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। तो संगति का ऐसा असर होता है, जैसी संगति मिलती है वैसा जो है परिवर्तन होता है। एक जगह हमने देखा कि जहाँ पर कौवे की भी आवाज़ मधुर निकल रही थी तो हमें आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि कौवे की आवाज़ थोड़ी सी कर्णक कटक लगती है लेकिन उसकी भी मधुर आवाज़ निकल रही थी। तो वहाँ पर देखा कि वो जो है वहाँ जिन कोयल आदि के साथ में जो है बहुत सारे कोयलों के साथ में रहने के कारण में उसकी भी जो है आवाज़ में मधुरपना आ गया था। तो संगति का ऐसा होता है, जैसी संगति होती है वैसा जो है जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए अपने लिए कहा जाता है कि हमेशा जो अच्छे गुणवान व्यक्तियों का अपने लिए संपर्क करना चाहिए, जिससे कि अपने अंदर भी गुण प्रकट हो। अच्छा भी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग नई चीज़ों को देखकर हर्षित होते हैं तो आप लोग भी कमंडल और पीछे मिलते तो हर्षित होते हो क्या? हाँ, जब श्रावक के लिए कोई नई चीज़, नई गाड़ी आती है, नया मकान आता है, नई जो है कपड़ों को धारण करता है तो उसको हर्ष की अनुभूति होती है। लेकिन साधुओं के लिए जहाँ पिच्छी का जो है हर वर्ष में परिवर्तन होता है और कमंडलों का तो कोई परिवर्तन हो जरूरी नहीं, जब वो टूट जाता है, कुछ परेशानी होती है तभी उसका परिवर्तन होता है, तो बहुत कम ही ऐसे अवसर आते हैं। लेकिन पिच्छी तो हर वर्ष में एक बार। तो जहाँ साधुओं के बारे में आता है कि साधु भी 5 प्रकार के होते हैं। तत्वार सूत्र में जहाँ 9वें अध्याय में आखिरी 2 सूत्र जो हैं वो उसमें साधुओं के भेद के बारे में बतलाए हैं। तो उनमें एक वकुश साधु होते हैं, तो उसमें भेद होते हैं, एक उपकरण वकुश और एक शरीर वकुश। ये सभी भावलिंगी मुनि होते हैं, लेकिन जो अपने शरीर को सजा करके रखते हैं। तो सजाने का नहीं, मुनि के योगी सजाते हैं, ऐसा नहीं कि श्रावक को जैसा सजाते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ जैसे केस पड़ जाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत हाथ से सजा लिया ऐसा करके, या जहाँ शरीर में जो है उसको जो है तेल आदि लगा करके उसमें जो है रूखापन आदि मिटाने के लिए जो कार्य करते हैं तो वो शरीर वकुश कहलाते हैं। और उपकरण वकुश जो होते हैं वो अपने उपकरणों को अच्छा टिपटॉप रखते हैं। तो जिसमें कमंडल है, अब कमंडल में भी देखने में आता है कई जो है कमंडलों के रंग जो है कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो है उनकी जो है उसमें रुचि, तो वो जो है उपकरण वकुश भी कहलाते हैं। अब जहाँ तक पिच्छी की बात है, अब पिच्छी जो होता है वो संयम उपकरण कहलाता है। कमंडलु जो होता है वो स्वच्छ उपकरण है, और जो शास्त्र होते हैं वो अपने ज्ञान के उपकरण कहलाते हैं। तो जहाँ पिच्छी के माध्यम से संयम का पालन होता है, तो जब वो पिच्छी आखिरी में उसकी मृदुता कम हो जाती है तो मन में ये भाव रहता है कि अब वो जो है जीवों का जो है मतलब जितनी अच्छी तरह से पहले संरक्षण करती थी अब वो उसमें कमी आ गई है। तो इसलिए जो है जब वो परिवर्तित होती है तो अब जो है जीवों को परेशानी कम होगी, इस प्रकार की भावना से जब वो आती है तो ये भाव तो जो है संयम के पालन की दृष्टि से किया जाता है। तो इसलिए इसमें तो जो है कोई भी बात नहीं है। लेकिन जहाँ 1-2 दिन की बात रहती है, उसके रंग जो है थोड़े मयूर के नए पंखों के रंग दिखाई देते हैं, और जहाँ उस पर धूप पड़ती है तो फिर वो वैसी की वैसी हो जाती है। तो ये संसार का जो स्वभाव है, जहाँ संसार के स्वरूप को समझ करके जिन्होंने वैराग्य को धारण किया है तो वो इन चीज़ों से, बाहर की कोई चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। तो इसलिए जहाँ साधु और जो है श्रावक हैं उनमें जो है उनकी चर्याओं में, उनके व्यवहार में बहुत अंतर होता है। तो अपने लिए भी उनसे प्रेरणा लेकर के, अपने लिए भी कि ये सब संसार जो परिवर्तनशील है उसमें अपने को ज़्यादा रचने पचने से अपना जो है संसार में ही परिभ्रमण बढ़ता है। तो अपन उनके जो है अनुगामी बन करके उनकी आराधना से अपने जीवन में भी परिवर्तन अवश्य लाएं। अच्छा भी महाराज जी,
महाराज जी तत्वाल सूत्र का रात को मतलब अध्ययन या पाठन कर सकते हैं? देखो, तत्वार सूत्र जो है बहुत ही महान ग्रंथ है, जहाँ सब जगह पर जो उनके अपने अपने धर्म के ग्रंथ हैं, ऐसा ही जो है जैन धर्म में तत्वार सूत्र को कहा जाता है। तो तत्वार सूत्र एक बहुत विशिष्ट ग्रंथ है। अब यदि अपन उसका पाठ करते हैं तो जो विशिष्ट है उसको जो है अपने लिए प्रातः काल में पढ़ना सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ अध्ययन की बात है तो अध्ययन जो है साधु भी करते हैं, तो साधु जो है 4 बार अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय उनका 4 बार होता है। तो उसमें 4 बार स्वाध्याय में जहाँ सुबह शौच से आने के बाद स्वाध्याय करते हैं, दोपहर में सामायिक के बाद स्वाध्याय करते हैं, एक शाम की सामायिक के बाद स्वाध्याय करते हैं, और एक जो है सुबह उठने के बाद स्वाध्याय करने के बाद में फिर सामायिक करते हैं। तो 4 बार स्वाध्याय होते हैं। तो उसमें 2 स्वाध्याय तो ऐसे होते हैं कि जो जहाँ बिना किसी शास्त्र के आलम्बन के रात्रि के स्वाध्याय होते हैं। तो उसमें साधु भी जो है रात्रि के समय में तत्वार सूत्र आदि का अध्ययन करते हैं, तो स्वाध्याय पाठ आदि भी करते हैं। लेकिन वो साधुओं की 4 प्रकार के स्वाध्याय की बात अलग हो गई। जहाँ श्रावक जो अपने भी लिए मंदिर आदि में अध्ययन करता है, तो उसमें जो है रात्रि आदि में भी कई जगह जो है इसके अध्ययन आदि करने वाले करते हैं। लेकिन दृष्टि ये अपनी रहे कि जहाँ जैसे कि बरसात आदि में जहाँ जीवों का घात होने लगता है, त्रस्त जीवों की उत्पत्ति आदि होने लगती है, उस समय में अपने लिए उस स्वाध्याय आदि को भी जो है ध्यान से, क्योंकि जिसमें जीवों की त्रस्त जीवों की विराधना हो रही है, तब उस समय में अपने लिए रात्रि में स्वाध्याय भी जो है इस प्रकार से कि जहाँ जीवों की विराधना न हो, इस प्रकार से करना चाहिए। इच्छा भी महाराज जी कोई दूसरों को समझा सकता है? दूसरों को समझाने की जो है लोगों के लिए एक खुजलाहट जैसी होती है, जिसको कि दिशा दर्शन की खुजलाहट कहा जाता है। तो अपने लिए जहाँ कभी किसी को समझाने के भाव उत्पन्न होते हैं, तो उस समय में अध्यात्म की दृष्टि से कि यत् परे प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादे उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यदहम निर्विकल्प कहा, कि मैं जो है किसी को समझाने की या कोई मुझे समझाए, इस प्रकार की ये उन्मत्तता है, पागलपन है। तो उसलिए जो है मैं निर्विकल्प हूँ। अध्यात्म में तो अपने ध्यान में लीन होने की बात रहती है, लेकिन जहाँ व्यवहार में जब लोगों से संपर्क होता है, तो उसमें जब कोई कुछ पूछता है, उसकी कोई परेशानी है, जब कोई निवेदन करता है, तो उनके लिए प्रवचन देना एक बात अलग हो गई। लेकिन जहाँ सामान्य रूप से लोगों के लिए जब कोई मिलता है, कोई किसी की परेशानी देखता है, जैसे कभी कोई बीमार है तो बहुत सारे वैद्य तैयार हो जाते हैं। जब कोई कानून आदि की बात आती है, उस समय में भी सलाह देने वाले बहुत से मिल जाते हैं। तो ये जो है मतलब लोगों की आदत होती है कि दूसरों को जो है उपदेश देना, जिसको कि पापोपदेश कई बार जो होता है, भाई आपके ये कार्य पड़े हुए हैं, यानी आपकी जो ये जमीन पड़ी है इस पर कुछ कर लो, या आपके घर में ये जो है इधर पे जो है कि इस बार दिवाली पर पुताई करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो। तो ऐसे जो है सलाह देने वाले, जिनको कि रायचंद जी कहा जाता है, बहुत मिल जाते हैं। तो जहाँ समझाने की बात प्रश्न में पूछी गई है, तो अपने लिए समझाने के पहले कुछ विचार करना चाहिए कि सामने वाले को यदि अपन समझाना चाह रहे हैं तो समझाने की जरूरत है क्या। मतलब सबसे पहले यदि अपन इस पर विचार करें, तो फिर उसके माध्यम से भी अपन जो है समझाने के लिए जल्दी से नहीं करेंगे, मतलब उसमें शीघ्रता नहीं करेंगे। यदि आवश्यकता है तो उसमें हमारी इतनी सामर्थ्य है कि हम उसको समझा सकेंगे, यानी इतनी शक्ति भी तो हो किसी को समझाने की। और दूसरा कि ये हमारी बात को जो है समझने के लिए तैयार भी है कि नहीं है। यदि अपन इन बातों पर विचार करें तो उसके बाद में अपन, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ सामर्थ्य नहीं होती, व्यक्ति समझाने की कोशिश करता है और बाद में फिर दुखी होता है। तो यदि अपन इन बिंदुओं पर विचार कर लें तो उसके माध्यम से अपन जो दिशा दर्शन की जो खुजलाहट होती है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं, और उसके माध्यम से अपन बहुत सारा जो है पाप का अर्जन कर लेते हैं, उससे भी बच सकते हैं। अच्छा महाराज जी पूज्य आचार्य श्री थारी मारी शब्द का प्रयोग करते थे, उसके मतलब उसका अर्थ क्या था? हाँ, आचार्य श्री जो है राजस्थान में दीक्षित हुए, अजमेर में दीक्षित हुए। तो जहाँ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास में उन्होंने राजस्थानी शब्द जो थारी मारी यानी तेरा मेरा, इसको लेकर के जहाँ संसार में लड़ाई होती,
तो जहाँ कहा जाता है कि जो 4 प्रकार के लोग होते हैं उसमें पहले होते हैं कि मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा है। तो इसको जो है अपन मिथ्या दृष्टि के रूप में समझ सकते हैं। जहाँ जो कौरव थे वो जो है दूसरे के भी अधिकार पर जो है अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते थे। तो ये हो गए। दूसरे होते हैं कि मेरा मेरा है और तेरा तेरा है। इसको जो है अपन सम्यक दृष्टि जैसा समझ सकते हैं। तो जहाँ पांडव अपने जो अधिकार है अपने उसको प्राप्त करने के लिए कि भाई जितना हमारा हिस्सा बनता है उतना हमें मिले, इसके लिए प्रयास कर रहे थे। और तीसरे जो होते हैं कि तेरा तो तेरा है ही, लेकिन जहाँ कभी कुछ परिस्थिति बनती है तो मेरा भी तेरा है, जिसमें बाहुबली ने भगवान जो बने आगे उन्होंने जो है अपनी भी जो है छोड़ दिया राज्य को। तो इस प्रकार की स्थिति होती है। तो इसमें जो है वृत्ति को ले सकते हैं। तो वृत्ति जो होते हैं वो जो है अपना सीमित जो रखते हैं उसको भी दे देते हैं। और एक जो होते हैं जो कहते हैं ना तेरा है ना मेरा है, ये जग तो चिड़िया रैन बसेरा है। तो इसमें जो है महाव्रती आते हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ थारी मारी के माध्यम से जो अक्सर जो है विवाद होते हैं, तो उसके स्वरूप को समझ करके अपने लिए उससे ऊपर उठना चाहिए। जहाँ साधर्मियों में भी कभी आपस में किसी बात को लेकर के तकरार होती है तो बस तेरा मेरा को लेकर के ही होती है। तो अपने को उससे ऊपर उठना चाहिए, नहीं तो उसके माध्यम से अपनी जो है समीचीन श्रद्धा भी छूट सकती है। अच्छा महाराज जी, बच्चे स्कूल में फास्ट फूड दूसरों को देख करके उनके भी भाव होते हैं, तो उनको कैसे समझें? हाँ देखो, जो है फास्ट फूड के बारे में आप उनको समझाना चाहते हैं तो उनके लिए उनका जो है स्वरूप कैसे बनते हैं आदि सब अच्छी तरह से समझा दें। जैसे यदि व्यक्ति जैसे जहाँ पढ़ने जाता है वहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं नॉन वेजिटेरियन भी आते हैं, तो जैसे उनके नॉन वेज को देख करके उसके मन में कभी उसको लेने के भाव नहीं होते, ऐसे ही जो है बच्चों को जो फास्ट फूड के बारे में कि इनका भी जो है प्रोडक्शन किस प्रकार से ग्लानि उसके प्रति उत्पन्न करा दो, तो फिर उनको भी लेने के कभी भाव नहीं आएंगे। जिसके बारे में पहले बतलाया था कि जहाँ पर मैगी जो है, मैगी में एक वेज वाला आता है और एक नॉन वेज वाला आता है, लेकिन जो खाने वाले हैं उन्होंने, जो नॉन वेज खाने वाले उन्होंने बतलाया कि दोनों के टेस्ट में कोई अंतर नहीं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो है लेबल भले ही ग्रीन लगा दिया है, लेकिन उसमें क्या डाला है अपन कुछ नहीं कह सकते। इसी प्रकार से जो चॉकलेट्स होती हैं, जहाँ डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स है, उसमें कहते हैं कि उसमें दूध नाम की चीज़ नहीं है, और जिससे वो निर्मित होती है इसके कारण में कई मुस्लिम कंट्रीज में बैंड है। इसका मतलब है उसमें पिग एलिमेंट्स मिले हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें जहाँ अपन उनके लिए बतलाएंगे तो उससे उनकी ग्लानि जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक जो है उससे ऊपर नहीं उठेंगे। तो जैसे जो है मांसाहार के प्रति ग्लानि उसको ग्रहण करने के भाव नहीं होते, ऐसे ही जो है इन चीज़ों के बारे में, फास्ट फूड के बारे में जब तक उनको आप समझाएंगे नहीं तब तक वो जो है उससे दूर नहीं होंगे। इसलिए अपने को उनके बारे में भी जो है समझ करके, जहाँ जितनी भी बाजार की जो आइसक्रीम होती है जेलेटिन के माध्यम से, और जेलेटिन जो है बिल्कुल अभक्ष्य है, छूने के योग्य भी नहीं है, तो ऐसे पर उनको जान करके उनको समझा करके, और जो ई नंबर होता है उसके माध्यम से भी उसकी जो प्राप्ति होती है वो भी जो है बहुत अशुद्ध तरीके से ही जो है सारे पदार्थ उसमें मिलते हैं। इसलिए ग्रीन सिंबल अकल देख करके कोई सोचे कि इसको अपन खा सकते हैं तो ये बहुत बड़ी नादानी है। अच्छा महाराज जी, राजा श्रेणिक का मरण अकाल मरण था क्या? हाँ, राजा श्रेणिक का जो मरण की बात आती है, सैद्धांतिक दृष्टि से अपन देखें तो जिसका परभव की आयु का बंधन हो चुका है तो फिर उसके बाद में उसका अकाल मरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसने परभव की आयु बांध ली है, अब उसकी परभव की आयु कब प्रारंभ होगी, इसके बीच की जो है आबादा फिक्स हो जाती है, तो उस समय में फिर जो है उसका अकाल मरण नहीं होता। कई बार देखने में भी ऐसा आता है, कई जो है वृद्ध जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े मतलब उपसर्ग जैसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लेकिन वो मरण को प्राप्त नहीं होते। एक जो है आया था कि 4 मंजिल से वृद्ध महिला गिर गई, कार के ऊपर गिर गई, और स्वयं जो है वहाँ से जो है चल करके हॉस्पिटल पहुँच गई, कुछ नहीं हुआ।
तो ऐसे जो है कुछ दृश्यों को देख करके अपन समझ सकते हैं कि जो है आयु बंध गई है, इसलिए अब इनका जो है अकाल में मरण नहीं होता। तो ये तो उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो राजा श्रेणी की आयु बंधी थी, ये तो अपन सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले जहाँ यशोधर महाराज के गले में सर्प डाला था तो सप्तम नरक की आयु का 33 सागर की आयु का बंध किया था। बाद में उन्होंने क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके उसको घटा करके 84,000 वर्ष कर लिया, लेकिन आयु तो उनकी नरक की बन चुकी थी, तो उसमें बीच में आवादा फिक्स हो गई थी। अब जहाँ जब वो पुत्र के द्वारा ही, उनके कुणिक पुत्र के द्वारा जेल में डाले गए थे, और उस समय में उनको जो कुणिक ने मन में विचार किया कि मैंने अपने पिता के प्रति ऐसा किया, मेरे पिता ने मेरा कैसे पालन किया है, तो वो उनको छुड़ाने के लिए, छोड़ने के लिए वहाँ से जा रहा था, और वो जो ये समझे कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने अपनी हथकड़ी आदियों से ही अपना, अब उस समय में उनकी मरण तो हुआ है, लेकिन उस समय में अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जिस समय में उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया और उसी समय में उनकी आयु का आखिरी निषेक भी आ गया। तो दोनों जो है एक प्रकार से मिल गए, तो अपने को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना आत्मघात किया, लेकिन वास्तव में क्योंकि जो है उनकी जो है आत्मघात पहले हो नहीं सकता है, तो उस समय उनकी आयु का अंत था और उसी समय में एक घटना घटी, इसलिए कहने में ऐसा आ जाता है कि उनका अकाल मरण हुआ। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से अकाल मरण हो नहीं सकता जिन्होंने आयु को बांध लिया है। महाराज जी जैसे 84,000 वर्ष की आयु रह गई थी, उसमें अगर कोई गलत काम करके वापस 33 सागर में जा सकते हैं? हाँ, बढ़ाने में बढ़ सकते, बाद में जो है परिणामों के माध्यम से जो है कम वगैरह जो अपने जो अपकर्ष होते हैं, कम तो जो है अपन कभी भी कर सकते हैं, यानी कम करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बढ़ाना होता है तो उसके अपकर्ष आते हैं, 8 अपकर्ष उसी समय में जो है बढ़ती है। जैसे जो है मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज ने कि जैसे गाड़ी में जहाँ से रेत भरी जाती है, तो रेत भरने के लिए तो उसको बीच में जहाँ पर उसी स्थान पर जाना पड़ेगा तब भर पाएगा, और जहाँ पर खाली करना है तो चलते चलते कहीं भी उसको खाली कर सकता है, लेकिन भरने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। तो उसको जो है बढ़ाने के लिए तो उसी जगह पर जाना पड़ेगा, लेकिन कम तो जो है वो कभी भी कर सकता है। अच्छा ही महाराज जी, श्रद्धा और समर्पण में क्या अंतर है? श्रद्धा और समर्पण दोनों जो हैं अलग अलग हैं। श्रद्धा जो है एक अपनी मानसिक परिणति है, यानी अपन उसमें श्रद्धा में उसको रख रहे हैं, लेकिन समर्पण में जो है अपनी जो है मतलब काय की भी प्रवृत्ति होती है, वचन के माध्यम से भी, मन में भी जो है समर्पण का भाव होता है, लेकिन समर्पण में जो है व्यक्तिकरण होता है, श्रद्धा में व्यक्तिकरण नहीं होता। श्रद्धा में व्यक्ति अपने मन में सोच सकता है और वो अपने वचन और काय के द्वारा उसको प्रकट करे, कोई जरूरी नहीं, लेकिन समर्पण में जो है वो वचन और काय के द्वारा अवश्य ही जो है स्पष्ट दिखलाई देता है। इसलिए अपन श्रद्धा और समर्पण को इस प्रकार से अंतर समझ सकते हैं। श्रद्धा के लिए जैसे कि जो सम्यक दर्शन होता है, अंतर में जो है जिसमें 6 क्षयोपम उपसम जो कि केवली गम्य है, लेकिन साथ साथ में जो 4 गुण हैं, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, इनके माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो ये जो है ये मतलब अभिव्यक्ति के साधन हैं, लेकिन ऐसे साधन जैसे इसमें की जो अपने लिए सामने दिखाई दे रहा है, वो साधनों के बाद में अंतर में हो ही कोई जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ अंदर में हो और उसके बाद में फिर बाहर में इस प्रकार के भी अपने लिए दिखलाई दे सकते हैं, लेकिन जहाँ उनका व्यक्तिकरण नहीं हो रहा है और अंदर में हो, ऐसा भी संभव है। जैसे भगवान पे श्रद्धा है और गुरुओं पे समर्पण है, ऐसा हो सकता है? नहीं, श्रद्धा समर्पण तो जो है भगवान के प्रति भी समर्पण हो सकता है, जो आराधना आदि करता है, तो वो आराधना आदि जो करते हैं वो जो है समर्पण के विषय में है। और श्रद्धान अपन ने जहाँ 7 तत्वों के बारे में श्रद्धान कर लिया, देव साधु गुरु के प्रति श्रद्धान कर लिया, तो वो जो श्रद्धान जो है वो मानसिक परिणति है, तो उसमें श्रद्धा का जो भाव है वो मानसिक परिणति के अंतर्गत आता है। अच्छा ही महाराज जी, सपने का कोई पता नहीं पड़ता है, सपने क्यों आते हैं? सपने क्यों आते हैं? सपने आने का जो साइंटिफिक रीज़न है कि अपन जो कुछ विचार करते हैं और उन विचार करते समय उनकी एक वेवलेंथ होती है, यानी उनका जो है कंपन होने के कारण में अपने मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जब अपन किसी विचार को बार बार जब अपन विचार करते हैं
तो उसका जो है वेवलेंथ, बहुत सारी जो वेवलेंथ मिल जाती हैं आपस में, तो फिर उसके माध्यम से सपने आते हैं। तो अपना जो अपन देखें, अधिकतर जो सपने आते हैं, जो कुछ अपन विचार करते रहते हैं, जो कुछ अपन देखते हैं, जो अनुभूत करते हैं, उन्हीं के सपने आते हैं। अब इसमें प्रश्न आएगा, कभी कभी कुछ ऐसे सपने भी आ सकते हैं जिनका हमने विचार नहीं किया, तो उसमें क्या होता है कि इनमें जो विचार हैं वो अलग अलग प्रकार के विचार भी उसमें मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा शिखर जी की यात्रा पर आप गए थे और आपने देखा कि कोई व्यक्ति वहाँ पर जूते चप्पल पहन करके जा रहा था और आपने उसको देखा और उस पर विचार किया आपने मन में जो कुछ, तो उसके बाद में आपको सपने में आ गया कि आप भी जूते चप्पल पहन करके शिखर जी पर जा रहे थे। तो उसमें जो है वो जो है अपन ने देखा और अपने को जो है अपन ने भी यात्रा की, तो ऐसे जो है उसी मतलब इंटेंसिटी से, उसी अनुभाग से अपन ने उस पर विचार किया, अपने उस पर ध्यान दे करके उस पर विचार किया, तो दोनों एक प्रकार की जो है वेवलेंथ वाली, जब वो भाव विचार आपस में मिलते हैं तो उनमें मर्ज भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के सपने भी आ जाते हैं। तो इसके माध्यम से अपन क्या सीखें कि इसके माध्यम से अपने लिए खोटे विचारों से बचना चाहिए। अपन जो खोटे विचार करेंगे तो फिर वो भी अपने लिए स्वप्न में आएंगे। इसलिए अपने को अपने भावों को हमेशा जो है अच्छे विचारों के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक बतलाया था कि अपने लिए हमेशा ये जो है भाव अपने मन में कि यदि इस समय में मेरी आयु का बंद होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। यदि अपन इस प्रकार की जागृति के साथ में यदि कार्य करें तो अपन अपने मन को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं कि जब पाप कार्य में करने के लिए भाव आए तो समय की यदि इस समय में आयु बंधेगी तो पाप के माध्यम से बहुत आरंभ बहुत परिग्रह तो नरक आयु के कारण है। जहाँ साधुओं की निंदा के भाव आते हैं तो जो भले ही बहुत परिग्रह नहीं है, बहुत आरंभ नहीं है, लेकिन साधुओं की निंदा करने से भी नरक आयु का बंध होता है। तो अपन उसको जैसे ही अपने लिए ध्यान रखो कि इस समय में कौन सी आयु का बंध होगा, तो उसके माध्यम से अपन बच सकते हैं। तो इसलिए अपने लिए अच्छे भावों का जो है चिंतन करो, तो जहाँ फिर कभी आपके लिए खराब स्वप्न नहीं आएंगे। तो इसलिए अपने लिए ये जागृति यानी उनको उत्पन्न करने में अपन ही निमित्त बनते हैं। इतनी जागृति अपन रखें तो अपन उनसे बच सकते हैं। महाराज जी, जैसे कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, मान लो शिखर जी जा रहे हैं, 8-10 जने हैं, उसमें 2-3 जने बगैर टिकट चले जाते हैं, तो उसमें क्या दोष है? देखो, धार्मिक क्रियाएं करते हैं और उसके बाद में भी लोग यदि जो नियम है उनका पालन नहीं करते तो वास्तव में धर्म की शुरुआत नहीं होती। क्योंकि जो धर्म का कार्य करते हैं, धर्म को अपनाते हैं अपने जीवन में, वो कभी भी देश का जो है अहित नहीं कर सकते। अपने यहाँ पर एक विरुद्ध राजातिक्रम परिग्रह की जो उसमें जो है 5 उसमें आता है कि विरुद्ध राजातिक्रम जहाँ पर होता है तो उसमें इसमें किस में आता है वो विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान, ये जो है अचौर्य व्रत की उसमें आता है। तो विरुद्ध राजातिक्रम यानी चोरी नहीं करता, तो वो जो है राज्य के नियमों का पालन करता है। तो राज्य के नियमों का पालन करना, तो उसके माध्यम से अपने लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि देश के जो धन है उसकी अपने द्वारा हानि हो। तो जहाँ पर ट्रेन आदि में यदि अपन जाते हैं तो वहाँ पर अपन देश के धन को जो है हरने का जो है भाव कर रहे हैं। तो कई बार ऐसी मजबूरी हो सकती है, जैसे कोई व्यक्ति स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी सामने खड़ी, टिकट खरीदने का समय नहीं है, तो वो जो है उसमें बैठ करके जाना भी जरूरी है, चला जाता है। लेकिन जहाँ स्टेशन पर उतरता है तो फिर वहाँ पर वो टिकट खरीद करके और फाड़ देता है इसके माध्यम से। अब यहाँ पर सोचिए अपन तो पहुँच ही गए, अब क्यों अपन पे करें। तो ये जो है दृष्टि जो है धर्म जिसके जीवन में है वो इस प्रकार से, इसलिए आचार्य जी ने कहा था कि जहाँ पर एक राष्ट्र धर्म और व्यक्तिगत धर्म की बात आती है तो राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। तो जहाँ जो सैनिक आदि जो राष्ट्र की रक्षा करते हैं वो अपने धर्म ध्यान का उनको छठा भाग उनके लिए भी प्राप्त होता है। इसलिए अपने लिए देश के लिए कुछ भी हानिकारक हो, यानी जो नियम है उनका, अपने को जो ट्रैफिक के नियम है, सब नियमों का जो धार्मिक व्यक्ति है वो उनमें जो है कोताही नहीं बरतता।
महाराज जी रात्रि भोजन का कोई नियम लेते हैं तो कहते हैं कि एक मुहूर्त पहले 48 मिनट पहले सूर्यास्त से ऐसा कुछ है तो हाँ, रात्रि भोजन का सही त्याग करना है तो अपने लिए कई लोग जो है ऐसा करते हैं कि अभी तो उजाला है, अभी दिख रहा है, अभी हाथ की रेखाएं दिख रही हैं, इस प्रकार से करते हैं। जबकि जो व्रती होते हैं वो 24 मिनट पहले जो है भोजन का त्याग कर देते हैं, और महाव्रती जो होते हैं वो 48 मिनट पहले तक भोजन ले सकते हैं। यानी साधुओं की भी आहारचर्या 48 मिनट पहले तक हो सकती है। तो उसका कारण ये है कि ये तो अपने जैन दर्शन के अनुसार जहाँ पर अपन बतला रहे हैं, बाकी साइंटिस्ट के अपन देखा है, साइंटिफिक व्यक्ति से, साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो उसमें जो सूर्य होता है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड्स होती है। वो जो रेज सूर्य उदय के ही अंतर मुहूर्त के बाद में यानी 48 मिनट के बाद में ही प्रभावी होती हैं, और सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले ही उनका जो है प्रभाव चला जाता है। तो उसके माध्यम से जिनसे जो जीवों आदि की उत्पत्ति नहीं होती वो जो है मतलब उनका प्रभाव 48 मिनट पहले समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने लिए साइंटिफिक दृष्टि से भी देख करके जो सही जो है त्याग तो यही है कि जहाँ 24 मिनट जो श्रावक के रहते हैं उसमें 24 मिनट में वो अपने बर्तन आदि भी मांज ले, ऐसा जो है पालन करने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो सुन लेते हैं और इस प्रकार से उसको अपने जीवन में पालन भी करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने जहाँ जैन नहीं था लेकिन महाराज जी के उपदेश को सुन करके उसने अपने जीवन में चारों प्रकार के जो आहार का त्याग रात्रि में कर लिया था। तो ऐसे जो है अपने लिए भी जो है प्रयास करना चाहिए। अपने लिए जैसा होता है अक्सर, जैसे कि ट्रेन होती है खड़ी रहती है तो कोई नहीं चढ़ता, और जैसे ही वो सीटी देती है सबके सब एक साथ चढ़ते हैं। ऐसे ही अपने यहाँ भी होता है कि अभी तो उजाला है ऐसा इंतजार करते हैं, और जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो सब एक के साथ टूटते हैं। तो ये जो है सही पद्धति नहीं है। हाँ, अपनी जो है अलर्टनेस के कारण में, अलर्टनेस के अभाव में अपन अच्छी अलर्ट रहें, और अपने लिए जो अपनी मानसिकता अपन ने बना रखी है कि हमको रात में नींद अच्छी नहीं हुई है तो उसके कारण में अपनी मानसिकता को परिवर्तित करें तो उससे भी जो है प्रभाव पड़ेगा, मानसिकता का बहुत प्रभाव पड़ता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता तामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की मम